नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा विषय है हेयर फॉल की समस्या, बाल झड़ने की समस्या। मैं जब भी अपनी क्लिनिक में बैठता हूँ, जनरल प्रैक्टिस करता हूँ, तो हर तीसरा या चौथा पेशेंट आकर मुझसे यह बोलता है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या मेरे बाल पतले होते जा रहे हैं। तो मुझे किस प्रकार के शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा ऑयल लगाना चाहिए और मेरे बालों में ऐसी कौन सी बीमारी हो रही है कि मेरे बाल लगातार झड़ते जा रहे हैं और मुझे इसका किस प्रकार से उपचार करना चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑयल दिनचर्या में अपने इस्तेमाल करना है। उस ऑयल को बनाने का तरीका ही बताऊंगा, उस ऑयल में आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज करने हैं मैं आपको वही बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उस ऑयल को आप कैसे यूज करके अपने बालों की ग्रोथ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का विषय, बाल झड़ने की समस्या। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें किस प्रकार का ऑयल यूज करना है और उस ऑयल को आप घर में कैसे बना सकते हैं। इस ऑयल को घर में बनाने के लिए आपको 1/4 लीटर कोकोनट ऑयल की जरूरत पड़ेगी, 150 ml कैस्टर ऑयल जिसे हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं, फिर 1 चम्मच कलौंजी सीड्स, 1 चम्मच मेथी दाना जिसे हम फेनुग्रीक सीड्स ही बोलते हैं, और आपको 15 से 20 छोटे छोटे प्याज यूज करने होंगे, साथ में करी लीव्स जिनको हम कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज करके आपको ऑयल की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब इस ऑयल को बनाने के लिए आप जो आपने कलौंजी सीड्स लिए थे उसको हल्की आंच पर सेक लें 2 से 3 मिनट के लिए। जो आपने मेथी दाना लिया था, फेनुग्रीक सीड्स लिए थे, उसको भी 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पर सेक लें, उन्हें जलने नहीं देना है। और अब हम ऑयल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको एक कढ़ाई में जो आपने कोकोनट ऑयल लिया था 1/4 लीटर, उसको बॉईल करना शुरू करना है। उसके साथ में कैस्टर ऑयल जो आपने लिया था 150 ml, उसको भी बॉईल करना स्टार्ट कर देना है। अब इस जब हल्का सा बॉईल हो चुका हो तो आपको इसमें मेथी दाना और कलौंजी सीड्स को ग्राइंड करके उसके अंदर बॉईल करना स्टार्ट करना है। जब ये थोड़ा थोड़ा बॉईल होना स्टार्ट हो जाए तो आपको उसमें अब अनियंस मिलाने हैं। अनियंस आपको ग्राइंड करके मिलाने हैं। अब उन अनियन को जब आप थोड़ा थोड़ा बॉईल होने लगे उसके बाद में आपको करी लीव्स जो कि कड़ी पत्ता है उसको भी ऐड कर देना है। जब ये सारी चीजें अच्छे से बॉईल हो चुकी हो और आप देखें कि अनियन का कलर बहुत अच्छा चेंज हो चुका है, साथ में कड़ी पत्ते का कलर भी चेंज हो चुका है और बॉइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप इस ऑयल को ठंडा होने के बाद एक कॉटन के कपड़े से छान कर रख सकते हैं और इस ऑयल को आप 2 से 3 महीने तक अपने बालों पर उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग करने से आपके बालों में जितने भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं या फिर आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, जल्दी सफेद हो रहे हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर जिसको हम बोलते हैं, तो ये सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। इस ऑयल में हमने जो भी चीजें यूज की है जैसे कि फेनुग्रीक सीड्स, कलौंजी सीड्स, इन सारी चीजों के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के पाया जाता है। साथ में न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ये सारी चीजें पोषक तत्व उसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो कि आपके बालों को डैमेज होने से रोकती है, जो बालों की जो ग्रोथ होती है उसको सुचारू रूप से काम करवाती है और आपके बाल जल्दी से टूटते नहीं है और ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या से आपको निजात दिलाते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि हमको कौन सा ऑयल यूज करना है। अब मैं आता हूं कि बालों में जो बीमारियां होती है जिस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं उन वजह पे मैं बात करूंगा। इसके साथ में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कुछ जांचें करवानी है जिसमें आपको पता करना है कि आपको थायराइड की बीमारी या फिर आपको किसी और ऐसी बीमारी की समस्या तो नहीं हो रही है जिस वजह से आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। तो एक बार अपने चिकित्सक से सलाह जरूर लें। तो बाल झड़ने की जो प्रमुख वजह होती है उस पर बात करने से पहले मैं बताता हूं कि आपको किस समय पर ट्रीटमेंट या उपचार लेने के सबसे ज्यादा फायदे हो सकते हैं। जब आपकी बाल की ग्रोथ होती है तो जो सबसे पहली स्टेज जिसको हम एनाजन स्टेज बोलते हैं, उस स्टेज में हमारी बालों का संपर्क ब्लड सप्लाई से बना रहता है। जो रक्त कोशिकाएं जो कि हमें हमारे बालों को पोषण देने का काम करती हैं, तो उस स्टेज में यदि आप ट्रीटमेंट या उपचार शुरू करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना होती है। जो नेक्स्ट स्टेज होती है केटाजन, उसके बाद आती है टीलोजन। इस स्टेज में धीरे धीरे बालों का संपर्क हमारी ब्लड सप्लाई से होना बंद हो जाता है और सबसे लास्ट स्टेज जो टीलोजन है, उस स्टेज में तो रेस्टिंग फेज होता है। उस समय हमारे बालों जो है झड़ने की स्टेज में आ जाते हैं। तो अगर जी प्रतिदिन आपको 50 से 100 बाल झड़ रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है जो कि आपको लिए नॉर्मल है। अगर यदि 50 से 100 से ज्यादा बाल यदि आपको झड़ रहे हैं तो आपको कारण पता करने होंगे कि किस वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं। वजह में सबसे प्रमुख वजह जो आजकल देखने को मिलती है वह होती है कि बालों में डेंड्रफ या रूसी का बनना। डेंड्रफ या रूसी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जिस वजह से आपको बालों में खुजली होने की संभावना होती है, साथ में बाल झड़ना बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं।
तो उसके उपचार के लिए सबसे पहले आपको अपने बालों से, सर से, स्काल्प से फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लेना होगा। आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, जिसमें कि आपको वो एंटी फंगल लोशंस जो आते हैं, कीटोकोनाजोल लोशन हो सकते हैं या पाइरिथिडोन लोशन हो सकते हैं, बहुत सारे लोशंस आते हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। उन लोशन को लेकिन आपको बहुत ज्यादा समय तक अपने बालों पर लगाकर नहीं रखना। आप इसको हफ्ते में 3 से 4 बार उपयोग करें और इसको 3 से 4 मिनट के लिए केवल अपने बालों पर लगाकर रखें, और उसके बाद जो भी एंटी फंगल शैम्पूज आते हैं उन शैम्पूज का यूज करके अपने बालों को धो सकते हैं, जिससे धीरे धीरे आपके बालों से फंगल इन्फेक्शन होना बंद होता है। अगर यदि मान लो आपको एक्सटेंसिव फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा लेवल में बढ़ा हुआ है, तो आपके डॉक्टर आपको एंटी फंगल ओरल ड्रग्स भी देते हैं, जिसका आपको रेगुलर रूप से उपयोग करके अपने स्काल्प के फंगल इन्फेक्शन को ठीक करना होता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जो कि एक बहुत ही प्रमुख वजह है बाल झड़ने के लिए। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब होता है पोषक तत्वों की कमी। इसमें आते हैं विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। जो प्रमुख विटामिन होता है वो होता है बायोटिन विटामिन, जिसे हम विटामिन B7 भी बोलते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन ई। इन सभी की यदि अगर आपको डेफिशिएंसी बनी हुई है तो बाल झड़ने की गति बढ़ जाती है। तो बायोटिन के लिए रिच सोर्स यदि मैं बात करूं तो इसमें आता है एग्स, जो कि जिसके अंदर बायोटिन और फोलिक एसिड और अदर न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोषक तत्व की, जिसमें आप स्ट्रॉबेरी कंज्यूम कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। फिर इसके अलावा आप पालक, हरी सब्जियों में पालक का सेवन कर सकते हैं। पालक के अंदर विटामिन ए और आयरन का रिच सोर्स होता है, जो अगेन आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी विटामिन होते हैं। फिर हम बात करते हैं ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का, जो कि फिश ऑयल में पाया जाता है या फैटी फिशेस में पाया जाता है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के सप्लीमेंट्स हमको इसलिए लेना जरूरी होता है क्योंकि ये एक प्रकार का एसेंशियल फैटी एसिड्स है। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमें हमारे हमारे शरीर में उनको बनाने की क्षमता नहीं होती है, उन्हें हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स मतलब कि बाहर से ही लेना पड़ता है। और ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 आपके लिए बालों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अब इसके अलावा आप अदर डाइटरी सप्लीमेंट्स मतलब कि आप अपने फूड में किसको इन्वॉल्व कर सकते हैं मैं वो बताता हूं, जैसे कि स्वीट पोटेटोस, एवोकेडोस, नट्स, सीड्स, स्वीट पेपर्स, ऑयस्टर्स, बीन्स, सोयाबीन्स एंड मीट। इन सभी को आप अपनी डाइट में यूज करके जो प्रमुख तौर पे जरूरी विटामिन होते हैं हमारे बालों के लिए, उनको प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में ये सारे सोर्सेज आपको आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और अदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसीज को भी पूरा करते हैं। इसलिए आप इन सारी चीजों को अपनी डाइट में शामिल करके हेयर लॉस से मुक्ति पा सकते हैं। अब मैं बात करता हूं एलोपेशिया एरिएटा की। एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि आपके हेयर्स में पैचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पैचेस पे से जो भी जगह पैचेस बन रहे हैं उस जगह से हेयर लॉस मतलब बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे वो पैचेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और एक जगह की जगह धीरे धीरे दूसरी जगह, तीसरी जगह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये पैचेस प्रमुख तौर पर सोराइसिस या फंगल इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में दिखाई देते हैं। इसलिए आपको अगर यदि इस टाइप के पैचेस बन रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी होगी और उसका समय रहते इलाज करना होगा, क्योंकि आप अगर यदि इलाज में देरी करते हैं या देर से उपचार शुरू करते हैं तो यह बीमारी बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर बढ़ जाती है और बाद में इसका उपचार कठिन होते जाता है। अब आप किस प्रकार से मेडिकल ट्रीटमेंट लेके अपने हेयर लॉस की समस्या से मुक्त हो सकते हैं मैं वो बताऊंगा, पर किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट लेने से पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें और पता करें कि आपको किस प्रकार की बीमारी हो रही है और उसका इलाज किस प्रकार से लेना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यदि मान लो बालों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको एक एंटी फंगल लोशन, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में लाइक कीटोकोनाजोल लोशंस, आपको उसको अपने बालों पर 3 से 4 मिनट के लिए लगाकर रखना है। उसके बाद जो भी एंटी फंगल शैम्पू आप यूज करना चाहते हैं उसके यूज करके उनको धो लेना है। ऐसा आपको हफ्ते में 3 से 4 बार करना है। साथ में अगर यदि जरूरत है तो आप एंटी फंगल टेबलेट्स लाइक इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल या फ्लूकोनाजोल का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं
जैसे कि यदि आपको मान लीजिए एंड्रोजेनिक हेयर लॉस हो रहा है, मतलब कि मेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस होता है उसके अंदर जो बाल्डनेस दिखती है वो एंड्रोजेनिक हेयर लॉस होती है। उस एंड्रोजेनिक हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए आप फिनास्ट्राइड टेबलेट आती है उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिनास्ट्राइड टेबलेट उपयोग करने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। फिनास्ट्राइड टेबलेट करती क्या है? फिनास्ट्राइड टेबलेट एक प्रकार की 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होती है। यह क्या करती है? जो आपके शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होता है उसको रोकती है, जिससे आपके एंड्रोजन प्रॉपर मात्रा में काम करते रहते हैं और आपको हेयर लॉस की समस्या से छुटकारा मिलता है। अब बात करते हैं मिनॉक्सिडिल ऑयल की। मिनॉक्सिडिल ऑयल मार्केट में 2 कंसिस्टेंसी में पाया जाता है, 2% और 5%। पुरुषों को 5% का उपयोग करना चाहिए और महिलाओं को 2% कंसिस्टेंसी का यूज करना चाहिए। मिनॉक्सिडिल ऑयल कई बार होता है कि हम जब लगाते हैं शुरुआत में तो कुछ लोगों को हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है। आपको रोजाना सोने से पहले हल्के हाथों से अपने स्काल्प के ऊपर इसकी मसाज करके सोना है और बहुत ज्यादा आपको एग्रेसिवली मसाज नहीं करना, बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है। यदि आप बहुत ज्यादा तेजी से मसाज करते हैं तो जो बाल आपके अभी कमजोर है, जिनको ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाई है, वह भी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। मिनॉक्सिडिल ऑयल का काम होता है रिवाइटलाइज करना। रिवाइटलाइज करना मतलब होता है जो भी आपके हेयर पोर्स थे उनको ओपन करते हैं और साथ में वहां से न्यू हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसलिए मिनॉक्सिडिल ऑयल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। फिर जो न्यूट्रिएंट्स, जिन डाइटरी सप्लीमेंट्स की मैंने आपको बात की थी, आप उन्हें टेबलेट फॉर्म्स में भी ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी टेबलेट्स अवेलेबल है जिनके अंदर बायोटिन, जिंक, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, आयरन सप्लीमेंट्स बराबर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनको आप डेली कंज्यूम करके भी हेयर के लिए जो जरूरी विटामिन है वो अपने आप को दे सकते हैं। अब आजकल बहुत सारे हेयर सीरम्स अवेलेबल है। हेयर सीरम्स का काम क्या होता है? हेयर सीरम जो भी आपकी डेड सेल्स हैं उनको रिवाइटलाइज करने का काम करते हैं। आप उनको रोजाना अपने बालों में लगाकर भी हेयर पोर्स का जो न्यूट्रिशन है प्रॉपर और उनकी जो वर्किंग प्रोसेस है उनको आप सही करके भी हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं।